अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ज़बरदस्ती मज़े की ये रेड वेलवेट क्रीम चीज़ कुकीज़। ठीक है, इसकी फिलिंग भी सिखाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी। ये सब सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुई हुई थी। कोई दानियाल हैं शेफ़, उनकी ये रेसिपी है। तो मैंने कहा चलो यार मैं ट्राई करती हूँ। आजकल मैं रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ, मुख्तलिफ जगह पे जो वायरल हुई हुई हैं उनको मैं देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, टेस्ट वाइज तो ये 101, मतलब मैं क्या कहूँ, 100 आउट ऑफ 100 ही कहूँगी। बहुत मज़े का टेस्ट, बहुत यमी। लेकिन मेरी दोनों दफ़ा स्प्रेड हो गई यार, वो कुकी की बजाय ना कुक्का बन गया है, डबटा कुक्का तकरीबन ना इसका डायमीटर कोई 5 इंच का तो होगा। स्प्रेड हो गई, हालांकि मैंने पूरा रात इसको फ्रीज करके रखा, लेकिन सुबह जब मैंने बेक किया तो यही सिलसिला। लेकिन टेस्ट बहुत मज़ेदार था, बहुत यम्मी था। चलिए जनाब, शुरू करते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले लिया जी मैंने क्रीम चीज़। अब क्रीम चीज़ है जी सबसे महंगी चीज़, अब हम क्या करें, लेकिन इसमें डालनी है हमने। अच्छा, मैंने इस रेसिपी को आपको हाफ सिखाया है, आप पूरी भी बना सकते हो। सबसे पहले हमने किसी भी ब्रांड की ले लो, वैसे मैंने पक की ली है। पक की बहुत अच्छी है क्रीम चीज़ ना। आपने पक, सॉरी, ये प्राइमा की पक कह रही हूँ, पक की तो बड़ी महंगी है और बड़ी सॉल्टी है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डाला है जी चीनी डाली है मैंने इसके अंदर, पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून डाली है। आपको मेजरमेंट्स भी साथ साथ दिख रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। ये हमने इसके अंदर करनी है कुकीज़ के अंदर फिलिंग। तो फिलिंग जो हम करते हैं ना, इसके लिए हमने इसको पहले छोटे छोटे इसके ना डॉलप से बना के, यानी कि छोटे छोटे से बना के साइड पोर्शंस हम इनको फ्रीज़ कर देंगे ताकि हम इसको उठा के भर सकें कुकीज़ के अंदर। अच्छा, ये रेसिपी तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, देखने में बड़ी आसान भी लग रही थी, लेकिन जब मैंने बनाया मेरे हाथ पे चिपक चिपक जा रही थी। आई थिंक इसमें फ्लावर जो था ना शायद ज़्यादा होना चाहिए, पता नहीं मैंने क्या गलती की, आई डोंट नो। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है बहुत मज़े की। अच्छा, मैं जो खुद मेरी पर्सनल रेसिपी है वो मैं आपको, वो भी इंशाल्लाह हो सकता है परसों या मंडे को मैं आपको वो भी करके दिखाऊं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा कुकी शेप में आएगा, थोड़ा सा क्रम्बल क्रम्बल सी होगी। ठीक है ना, हम वो भी ट्राई करेंगे। अच्छा, मैंने बोला था कि मैं आज लाइव आऊँगी, मैं नहीं आ सकी। इससे फ्राइडे था, मेरे ज़हन से निकल गया कि भाई सारा इबादत करनी होती है, नमाज वगैरह होता है, टाइम ही नहीं होता ना, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकी। फिर किसी और दिन आ जाऊँगी। ठीक है, अब ये देखो जी, ये है जी बटर। बटर के बगैर आप कहो कि कुकीज़ अच्छी बन जाए तो नहीं बनती। जो लोग कहते हैं शॉर्टनिंग से बन सकती है, बना लें, मैं नहीं बनाती। ठीक है, ये बटर है, अनसॉल्टेड बटर है। बटर वालों का नंबर मैं दे देती हूँ। एक तो कोई नंबर दे दो ना यार, उसके बाद फिर आप लोग कहते हैं आप ही उसने महंगा दे दिया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे रिप्लाई नहीं किया। वो फिर वो सारा स्यापा भी मेरे पे आ जाता है। मैं तो सिर्फ नंबर शेयर करती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन आप लोग उस चीज़ को मेरे से रिलेट ना किया करो कि आप ही ने दिया है तो बस अब ये होगा कि बस हम ऑर्डर प्लेस करेंगे आ जाएगा। जानिए, हर कोई बिजी होता है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखो बटर है। बटर के अंदर मैंने डाली है सफ़ेद चीनी, यानी पिसी हुई वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर का ब्रांड मैंने आपको बता दिया, शुगरी ब्रांड मुझे सबसे अच्छा लगता है ब्राउन शुगर का। इसकी पिसी हुई चीनी लेनी है। दो तरह की होती है ब्राउन शुगर, ग्रैनुलेटेड भी होती है और ग्राइंडेड भी होती है। यू हैव टू बाय ग्राइंडेड शुगर, ग्रैनुलेटेड मत लेना, वो उसका दाना ही मुंह में आता रहेगा। अब इसको आपने फुल स्पीड पे दोनों तीनों चीज़ों को बीट कर लेना है। और इसके अंदर हमने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून, और 1 अंडा इसके अंदर जाएगा। और जनाब, रेसिपी ये तकरीबन वैसी ही है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने सिखाए हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें फ़र्क है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो। अच्छा, ये कुकीज़ का कलर आपको लग रहा होगा कि आप ये रेड तो नहीं लग रही, मरून वेलवेट लग रही है। तो जनी मैंने इसमें कोको पाउडर ज़्यादा डाला है। आपको पता है ना मुझे रेड कलर कितना जैड लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रेड कलर। मेरे पास एक रेड कलर का सूट नहीं है, एक रेड कलर की कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इसमें कोको पाउडर ज़्यादा डाला है, रेड कलर थोड़ा सा कम डाला है। अच्छा जी, सोने अब ये देखो, इसमें मैंने डाला जी मैदा। मैदा उनकी रेसिपी में था 350 ग्राम, मैंने थोड़ा सा हाफ किया तो मैंने 170 कर दिया। मेरा ख्याल है कि 200 या 250 होना चाहिए इसके अंदर। एनीवेज, आप लोग ये देखो, इसके अंदर मैंने डाला है जी कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ना उसका टेस्ट। मुझे रेड रेड नहीं अच्छा लगता, खूनी से बिस्किट लगते हैं मुझे। हर बंदे की अपनी चॉइस है, मैं आपको अपनी चॉइस बता रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जनाब, इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन देखा करो। डिस्क्रिप्शन का पता है ना, वो जो हम नीचे देखते हैं मोड लिखा हुआ होता है, उसके नीचे पूरी रेसिपी लिखी हुई होती है। और ना वैसे पहले तो मैंने सोचा था इधर ही लिख दूं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो खोली और बस फटाफट से देखा और जनाब नीचे जाके रेसिपी का स्क्रीनशॉट दिया, दैट्स इट।
मेरी वीडियो कहाँ गई, कोई पार नहीं किसी को कि चली गई नहीं चली, देखी नहीं देखी। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा तो देख लिया करें, आप लोगों के लिए आसानी करती हूँ, आप भी मेरे लिए आसानी किया करो, ठीक है। अच्छा तो सोने देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अगर तो आपको बहुत रेड कुकीज़ चाहिए देन आपने कोको पाउडर कम डालना है, रेड कलर ज़्यादा डालना है। अब ये देखो जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो रेड फूड कलर डाल रही हूँ, आप लिक्विड डाल लो, जेल डाल लो, जो आपका दिल करता है वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये विल्टन का पड़ा था रेड कलर, मैंने वो डाला है। वैसे रेड तो कम ही मरून लग रहा है मुझे वैसे थोड़ा सा। अच्छा अब आपको ये लाइट लग रहा होगा, लेकिन जब बेकिंग होती है ना तो खुद ब खुद से ये डार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आएंगे जी मेन इंग्रेडिएंट। आप देखें कि उन्होंने बटर मिल्क का बोला था कि रेसिपी में बटर मिल्क जाएगा, मैंने बटर मिल्क डाला, लेकिन मेरा ख्याल है आप इसमें दही भी डाल सकते हो। अच्छा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी एंड पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें मैदा सब चीज़ें डल गई हमारी। अब एंड पे जो है ना बटर मिल्क में डालूंगी। अगर ये देखो 1 टेबल स्पून डालना है, जस्ट 1 टेबल स्पून, वैसे ½ टेबल स्पून भी सही रहता। मैं जो रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी ना, आप लोगों ने बस वो देखनी है, उसको फॉलो करना है। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि टेस्ट बहुत अमेजिंग है, टेस्ट बहुत यमी है। बस मुझे इसकी शेप से हो रहा था कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बाकी ये है कि स्प्रेड भी इतनी नहीं, क्योंकि मैंने बनाई थी तकरीबन 100 ग्राम 90 ग्राम की एक कुकी बनाई थी, 100 ग्राम की मैंने बनाई थी। लेकिन ये था कि अच्छी मज़े की लग रही थी, तोड़ने में भी मज़ा आ रहा था, खाने में भी मज़ा आ रहा था। जो ऐसे होता है ना थोड़ा सा डी शेप सी होती है, उस तरह की नहीं बनी, मैं उस तरह की बनाना चाह रही थी। तो वो मैं अपनी रेसिपी से बनाऊंगी, वो इंशाल्लाह हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी मुझे टाइम मिला मैं बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ये हमारा बैटर है, इसको हमने इस तरह से सेव कर दिया था। अच्छा ये जो पहले है ना, मैंने रेसिपी 2 बार ट्राई किया कि मैंने कहाँ गलती की, दोनों दफ़ा ही कुकीज़ फैली, स्प्रेड हुई। तो अच्छा ये दूसरी दफ़ा वाला बैटर है। अब ये देखो मैंने इसको ना बैटर को उठा के थोड़ी देर के लिए हमने 1 घंटा के लिए फ्रिज में रखा, और उसके अंदर ये जो हमने क्रीम चीज़ थी ना, इसको हमने रखा हुआ था डॉलप बना के, वो डाला, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मैंने डाली। वाइट चॉकलेट मैंने खुद से डाली है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जो मैंने पहले बनाया ना तो उसके अंदर से इतनी क्रीम चीज़ निकली नहीं। मैं कहा है ये तो निकल ही नहीं रही। तो ये देखिए कितना चिपक रहा है हाथ में, हालांकि मैंने इसको 1 से 2 घंटा फ्रीज़र में रखा है। आपने जब भी कोई कुकीज़ बनाने हो, डो को हमेशा फ्रीज़ करो, उसके बाद आप उसको जो भी करना हो वो करो। अब ये देखो क्रीम चीज़ भी मेरी फ्रीज़ हो गई थी, और ये छोटी वाली जो स्टील की प्याली है, इसके अंदर वाइट चॉकलेट है फरेरो की, वो भी मैंने इसमें चंक्स डाले हैं, उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया ना। मतलब उससे अच्छा सा, जब मैंने तोड़ा तो उसके अंदर से चंक्स निकल रहे थे। तो ये चीज़ मैं चाह रही थी। अब ये देखो मेरे हाथ पे चिपक रही थी। एनीवेज मैंने ये 100 ग्राम की 4 कुकीज़ बना ली। ये जो बैटर मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ, ये 500 ग्राम का, यानी कि ½ kg का बैटर बनेगा पूरा। अगर आप 100 ग्राम की कुकी बनाओगे तो 5 कुकीज़ बनेंगी, और अगर आप 90 या 80 जितने भी बनाओगे आप उसी तरह से उसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो ये बाकी जो थी मैंने उसका ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने सिर्फ 4 को बेक किया था। मैंने इनको पूरी रात फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से चिल हो जाएं, फ्रीज़र में रखा था, सॉरी, ठीक है। अच्छा वो देखो पीछे जो ब्लैक वाली प्लेट है ना, उसमें वो वाली कुकीज़ है जो मैंने पहले बनाई थी, यानी कि एक दिन में मैंने 2 दफ़ा रेसिपी को ट्राई किया है कि कहाँ पे गलती हो रही है, बट मेरे से तो ऐसी ही बनी। फिर मैं कहूँगी कि टेस्ट बहुत मज़े का था। तो मैंने ये था कि हमने खाई, शौक से खाई। अब ये पूरी रात मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, ये अगला दिन आ गया, यानी कि आज का दिन आ गया। अब ये देखो ये बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर आपने इनको ना ज़रा फासले फासले पर रखना है। ये बहुत आपस में एकदम मोहब्बतें हो जाती हैं इनकी, फ़ौरन इतनी फैल जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा इनके दरमियान डिस्टेंस रखना है, क्लोज नहीं रखना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपस में चिपक जाएंगी ये, ठीक है। और वैसे मेरी तो बड़ी अच्छी राइस हो गई थी, बड़ी अच्छी बेक हुई हैं, लेकिन मैं चाहती थी इतनी ज़्यादा स्प्रेड ना होती। हालांकि ये बिल्कुल रॉक हार्ड थी, बर्फ़ बनी हुई थी, लेकिन फिर भी स्प्रेड हो गई। मैं बड़ी हैरान कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो अब मैं जब अपनी रेसिपी ट्राई करूँगी वो भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आपने फिर मुझे बताना है, ठीक है। अभी हम इस रेसिपी को फॉलो करें। इसको मैंने जनाब 190 डिग्री पे, यानी कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा हीट पे इसको रखा था। 190 डिग्री पे नीचे वाली रॉड ऑन रखी थी, और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। 190 डिग्री पे ही मैंने 15 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया था, देन मैंने इसको बेक करने रखा था। तो मेरी कुकीज़ जो थी तकरीबन आप समझो कि 25 मिनट में रेडी हुई थी, 20 से 25 मिनट में, टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया था। अगर आप पतीला में बेक करते हो तो सुने पतीला का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या सीन है पतीले का, आप ट्राई कर सकते हो, हाफ़ रेसिपी कर लो। अब बटर का सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि आप ये हम बटर कहाँ से ले। सुने आपके घर के पास कोई डेयरी शॉप हो, कोई भी जहाँ से दूध वालों की दुकान होती है, उनके पास बथेरे मक्खन होते हैं, आप वो डाल के बनाया करो। आप ब्रांड के जो मक्खन महंगे लग रहे हैं तो फॉरगेट देम, आप उनसे ले लिया करो, इट्स ओके। कोई वाइट बटर लो, सॉल्टेड मत लेना, सॉल्टेड से ना टेस्ट बड़ा अजीब सा आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। लो जी जनाब, ये हो गई थी बेक, और ज़्यादा ही लग रहा है बेक हो गई है कुछ, क्योंकि ना इसके सेंटर जो था ना उसमें चॉकलेट थी। अच्छा ये मैंने बटर पेपर लगाया
है, वरना आपको पता है कुकीज़ में मैं बटर पेपर लगाती नहीं हूँ, मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगाया है। और अब आप ये देखो, मैं आपको ना उठा के भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है, मेरी वाली भी ट्राई करना है। ये रेसिपी जो हमने उन वाले शेफ़ की ट्राई की है, दानियाल जो हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनकी भी मैंने ट्राई किया, मुझे टेस्ट वाइज बहुत मज़े की लगी है। बस मुझे कुकी स्प्रेड होने का जो इशू आ रहा है ना, वो मैं अब इसको रिजॉल्व करूँगी। तो सोने देखिए, जब मैं आपको कोई रेसिपी सिखाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है आपका कोई पैसा ज़ाया ना हो, आप जैसा बनाओ वैसा ही रिजल्ट आए। और मैं हमेशा आपको हकीकतन सच बता रही होती हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जानी मेरे साथ ये हुआ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लेना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, चलें जनाब, एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी दुआ कर लेते हैं हम अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। या अल्लाह, हमारा जो सैलाब इतना ज़्यादा आया, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ कर दे। बहुत ज़्यादा ही कुदरती आफत ने हर जगह तबाही मचाई है। हमारे लाहौर में इतना ज़्यादा मसला हुआ है कुछ सोसाइटीज़ में जो रावी के करीब थी। और बाकी अल्लाह ताला जो जो लोग बेघर हो गए हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करें। ये वक्त बहुत मुश्किल का है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, देखिए दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें मत भरें। खुदारा अपने आप के लिए अच्छा साबित करने के लिए, सच्चाइयाँ साबित करने के लिए आप दूसरों को जलील मत करें, दूसरों को डिग्रेड मत करें। ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह नाराज़ होते हैं, ऐबों को ढकना चाहिए, ना कि उछालना चाहिए। ये बहुत प्यारी दुआ है। अगर हम सब लोग चीज़ों को समझे तो ज़िंदगी जन्नत बन जाए। अब ये देखिए जी ना, बातों ही बातों में मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। और ये गर्म थी और मैं कहती हूँ कोई मज़ेदार थी, कोई यम्मी थी, इतनी चुई थी और सेंटर से इसका इतना गुई टेक्सचर था ना। बस मुझे सिर्फ एक इशू आया कि स्प्रेड हुई है, अदरवाइज़ आई विल गिव दिस रेसिपी 10/10। बहुत मज़े की रेसिपी है। और इसके अलावा जो है बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मैं अपनी रेसिपी भी ट्राई करूँगी। हो सकता है रेड वेलवेट कुकीज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड होती हो जो हमारी रेसिपीज़ है जिसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा क्या है, लेकिन मैं अपनी रेसिपी जब ट्राई करूँगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है ना, चॉकलेट चिप कुकीज़, उसको मैं रेड वेलवेट में कन्वर्ट करके वो मैं आपको मेथड ज़रूर बताऊँगी। अभी आप लोग अगर ट्राई करना चाहो तो रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। पतीला में कितना टाइम लेंगी अब तो सोने, ये आपके ऊपर है। मैं पतीला बेकिंग बहुत कम करती हूँ, बल्कि तभी करती हूँ जब गैस या बिजली ना आ रही हो। मैं इलेक्ट्रिक ओवन पे ज़्यादातर काम करती हूँ। ये मेरा ज़रा एक कह सकते हैं आप, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। टाइमिंग यही होगी मेरे ख्याल से पतीला में भी। तो आप लोगों ने ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देना है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।